अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 और 3.4 में हमारे पास एंटी लॉगरिथम के बारे में है। मतलब पहले हम लोग लॉगरिथम के बारे में पढ़ते थे, लेकिन हमने एंटी लॉगरिथम के बारे में फाइंड आउट करना है। एंटी लॉगरिथम क्या है? वो है रिवर्स है लॉगरिथम के, यानी कि जब आप लॉगरिथम फाइंड आउट करते हो तो यहाँ पर आपको एंटी लॉगरिथम ही भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आपको मैं डायरेक्ट ले जाता हूँ सवाल के ऊपर, फिर आपको समझ में भी आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर x है सवाल में, इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोगों को एंटी लॉगरिथम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है? लॉग ऑफ x बराबर है 0.3642, ठीक है। तो अभी x को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x को यहीं पर लेते हैं और ये लोग है इस तरफ आएगा। तो इस तरफ आने के बाद वो एंटी होगा, जैसे प्लस है तो माइनस होगा, ठीक है। इसी तरह ये एंटी लॉगरिथम जो ज़िद है लॉगरिथम का, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 0.3642 है हमारे पास, ठीक है। तो इसका लॉगरिथम लेते हैं। अभी क्या करेंगे, आपको पता है लॉगरिथम में आपके पास दो पोर्शन हैं, एक ये इशारे के इस तरफ जो इस तरफ है, ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में, और एक राइट हैंड साइड यानी कि डेसिमल पार्ट है या इशारिया वाला पार्ट है। तो हमारे पास इशारिया में जो करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, आप देख सकते हैं करेक्टरिस्टिक हमारे पास है 0, ठीक है। और मेंटेसा हमारे पास क्या है, मेंटेसा, ठीक है। मेंटेसा हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास इशारिया 3642 या 3642, ठीक है। ये दो इसके पार्ट्स हैं। तो पहले क्या करना है, आप किताब के आखिर में देखेंगे तो किताब के आखिर में आपके पास एंटी लॉगरिथम की जो टेबल है वो मौजूद होगा, ठीक है। देख ले यहाँ पर इसमें गलती नहीं करना है, एक लॉगरिथम है एक एंटी लॉगरिथम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी वर्डिंग को भी देख सकते हैं, एंटी लॉगरिथम है, ठीक है। फर्स्ट टेबल नहीं है बल्कि जो सेकंड टेबल है वो है। तो यहाँ से शुरू हो जाता है, देख ले हमारे पास शुरू में तो ये है हमारे पास, ठीक है, 0 है, और 0 के बाद हमारे पास क्या है, ये तकरीबन चला जाता है हमारे पास में भी 100 तक या 99 तक, जैसे हम लोगों के पास लॉगरिथम में था, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आप देख सकते हैं कि क्या है आपके पास एंटी लॉगरिथम में, आपके पास इशारिया है सिर्फ, यानी कि इशारिया वाला है, क्योंकि यहाँ पर एंटी लॉगरिथम में आपने क्या करना है, मेंटेसा को करेक्टरिस्टिक को आपने साइड में रखना है, ठीक है, और मेंटेसा को आपने देखना है। मेंटेसा आपके पास क्या है, ये पोर्शन है ना, ये मेंटेसा है आपके पास। अभी बिल्कुल लॉगरिथम की ही तरह फाइंड आउट करना है, मतलब ये 36 है, 36 को आपने 4 में देखना है, ठीक है। जो 36 को 4 पे देखते हैं तो आपको पता चलेगा, ये है आपका 36, ठीक है। इसको आपने 4 पे देखना है। अभी ऊपर आपके पास क्या है, बिल्कुल 0, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। मतलब आपने 4 पे देखना है। तो ये है आपके पास 4 वाला पोर्शन, ये जो है, ठीक है, ये वाला क्या है आपके पास 4 वाला पोर्शन, और ये 36 है, मतलब ये नंबर है, ठीक है। कौन सा नंबर है, 2312। तो इसको आपने नोट करना है, इसका क्या है 2312, ठीक है, 2312 है आपके पास। तो 2312 को आपने नोट करना है। तो उसके बाद आपके पास क्या है, आप चौथा नंबर है 2 है, तो 2 को आपने डिफरेंस में देखना है। यहाँ पर देख ले ऊपर मीन डिफरेंस जो कॉलम है ये 2 है आपका, ठीक है। जो चौथा नंबर है आपने उसको 2 पे देखना है। तो 2 पे आपके पास क्या होगा, 1 होगा। 1 को फिर लॉगरिथम की तरह ही क्या करना है, आपने +1 करना है, मतलब आपका क्या होगा 23 13 होगा, ठीक है। तो 23 13 आप लिखेंगे, लेकिन करेक्टरिस्टिक का क्या करेंगे, ये जो 0 है करेक्टरिस्टिक में आपने 1 जमा करना है और देखना है वो कितना आएगा। तो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर आपके पास 1 आ रहा है। तो आपने 1 नंबर के बाद इशारे देना है, 1 नंबर के बाद आपने इशारे देना है। तो ये है आपका क्या आंसर है, ठीक है। एक बार फिर मैं बता दूंगा आपको कि एंटी लॉगरिथम में आपने क्या करना है, ये जो मेंटेसा है इसको टेबल पे देखना है,
बिल्कुल 36 को 4 पे और 2 का डिफरेंस, 36 का 4 यहाँ पर आएगा और 2 का डिफरेंस 1 था, इसको ऐड करना है जो आपके पास 23 13 आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक में आपने एक जमा करना है, एक जमा करने के बाद जो भी नंबर आएगा तो आपने उतने ही नंबर के बाद इशारे लगाना है। तो यहाँ पर 1 है तो 1 नंबर के बाद आपने इशारिया लगा दिया, ठीक है। ये है आपका सिंपल मेथड। तो अभी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ और भी, ठीक है, कि आप किस तरह कर सकते हैं, सोल्यूशन किस तरह कर सकते हैं। मैं फॉर सिंपलिसिटी यहाँ पर करेक्टरिस्टिक लिख लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा करेक्टरिस्टिक, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेंटिसा। तो मेंटिसा में हमें क्या करना है, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर 2 है, इसको भी मैं कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। log ऑफ x जो बराबर है 1.9654। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, आपने x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर log को इस तरफ ले आएंगे, वो एंटी log होगा, ठीक है। फिर 1.9645। तो करेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है, आपने 1 में 1 जमा करना है, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, करेक्टरिस्टिक 2 आएगा, मतलब 2 नंबर के बाद आपने इशारिया लगाना है। मेंटिसा आपके पास क्या है, 96.454। तो अभी 96 को 5 पे देखना है, ठीक है। तो 96 को आपने 5 में देखना है। तो आपके पास यहाँ पर है 96, ये है 96, 96 को 5 पे देखना है, हाँ 5 पे देखना है। अच्छा 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये नंबर है। तो उसके बाद क्या है, डिफरेंस इसका क्या है, डिफरेंस का 4 है, 4 पे डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पास जो डिफरेंस है इसको आप चेक कर ले, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 4 है, यहाँ पर है 4, ठीक है। तो 4 कहाँ पर है, अच्छा ये नहीं है हमारे पास, बल्कि 96 था हमारे पास ना। तो इसको देखते हैं, यहाँ पर है 4, ठीक है, और वो है 8, ये है, ठीक है। मतलब 92 26 जमा 8, 92 26 जमा 8। तो हमारे पास क्या होगा, 8 और 9 10 14 और 1 3 34 और 92 34, ठीक है। तो 92 34 आप लिखेंगे यहाँ पर, 90 92 34। और मेंटिसा आपका क्या करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, ये देख ले, 2 है ना, मतलब 2 नंबर के बाद आपने इशारिया लगाना है, ठीक है। और ये है इसका क्या, x की वैल्यू है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो 1-2 सवाल और भी कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और भी, ठीक है। तो नंबर 3 हमारे पास क्या है कि log ऑफ x बराबर है 2.4 5 4 2 6, ठीक है। तो इसमें हमें सोल्यूशन में क्या करना है, पहले में करेक्टरिस्टिक 2 है, इसमें जमा 1 करना है, मतलब 3 आएगा हमारे पास, 3 आएगा हमारे पास, ठीक है। और मेंटिसा हमारे पास क्या है, 56 26 है, ठीक है। मतलब log ऑफ x बराबर है 2.5426 और x बराबर है एंटी लॉग ऑफ 2.5426, ठीक है। अभी मेंटिसा का हम लोगों ने टेबल पे 52 2 और 6 56 को 2 पे देखना है, मेरे ख़्याल में 54 यहाँ पर होगा। तो ऊपर देखते हैं, हाँ ये है 54 और 2 पे देखना है, ठीक है। तो ये 2 है 34 80 83 34 84 34 84 मेरे ख़्याल में यही था, ठीक है। 34 83 54 को 2 पे, 54 को 2 पे। और डिफरेंस क्या है इसकी, 6 है, ठीक है। और आपने 6 पे डिफरेंस देखना है, ये 6 है, ठीक है। और ये आपका है 5, ठीक है, यहाँ पर 5 है इसकी वैल्यू। तो आपने इसको जमा 5 करना है, तो 34 5 6 7 8, ठीक है। तो आपके क्या होगा, 34 88। और आपने कितने नंबरों के बाद इशारिया लगाना है, मतलब आपने लगाना है 3 नंबर के बाद। तो यहाँ पर आ गया
348.8, ठीक है, और ये इसकी क्या है हमारे पास जवाब है। तो ये है इसका सिंपल तरीका जो 2-3 सवालों को मैंने सॉल्व किया। अभी नेगेटिव वाले को भी हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। अभी हम आते हैं क्योंकि सब पॉजिटिव नंबर का यही है, बी है, आंसर यही आएगा। लेकिन यहाँ से आप देख रहे हैं कुछ हमारे पास ये है बार वाला, मतलब नेगेटिव वाला है, ठीक है, ये और ये 4 सवाल हैं, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं तो ये कैसे होगा। फिर में भी हमारे पास फिर आसान हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर हमारे पास क्या है, नंबर 8 है। नंबर 8 में हमारे पास ये वाला है, ठीक है। तो log ऑफ x बराबर है 1.2314, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, जो x है बराबर है वो एंटी लॉगरिथम है और वो बराबर है 1.2314, मतलब हमारे पास मनफी है, ठीक है, ये भी मनफी है। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, मनफी 1 है, और मेंटिसा हमारे पास क्या है 23-14। तो 23 को 1 और 4 की डिफरेंस में चेक करना है, ठीक है। तो 23 एक ये है 1702, तो 1702 और 4 की डिफरेंस में क्या है, ये है 2 है, ठीक है। तो इसको जमा 2 करते हैं तो क्या होगा, 1704 होगा। तो 1704 अभी हम लोग लिखते हैं 1704। अभी करेक्टरिस्टिक क्योंकि मनफी 1 है तो इसको जमा 1 करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 0 आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इशारिया यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। कोई नंबर नहीं है ना, 0 है। अगर 1 होता तो हम लोग यहाँ पर लगाते। तो ये क्या है, मनफी, क्योंकि 0 आएगा तो हमने सिर्फ इशारिया लगाना है। तो ये इसका क्या होगा, आंसर है, ठीक है। तो मनफी का भी कुछ इस तरह है। एक और सवाल करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। लॉग ऑफ, अच्छा सवाल नंबर अच्छा वो 7 था, ये 8 है हमारे पास। लॉग ऑफ x बराबर है -2.2125, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, x बराबर है एंटी लॉग ऑफ क्या है 2125 ना, 2125 है। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, -2 है। तो -2 में हम लोग जमा 1 करते हैं तो हमारे पास -1 ही रह जाता है, ठीक है। तो मेंटिसा हमारे पास क्या है 2125 है। तो 21 को 2 पे और 5 डिफरेंस हमारे पास क्या है, 21 को कौन सी, 21 को 2 पे और 5 डिफरेंस, 21 को 2, 0 1 2, ये 2 और 5 का डिफरेंस 1 2 3 4 5, मतलब ये है, ठीक है। तो 16 जमा हमारे पास डिफरेंस क्या है, 2 है, ठीक है, डिफरेंस 2 है। तो 1631 हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। तो अभी देख लें 1631 लिख लेते हैं, लेकिन -1 है ना। -1 का मतलब क्या है, 0 1 आपने मनफी, क्योंकि मनफी है 1 0 आपने ज़्यादा करना है। अगर 2 मनफी होता तो आपने 2 0 ज़्यादा करना पड़ता था आपको, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, 0.01631। तो ये है, क्योंकि मनफी है तो आपने 1 0 बढ़ाना है। अगर 1 होता तो आप क्या करते थे, 1.131। अगर 0 होता तो आप कुछ भी नहीं बढ़ाते, मतलब 1631। -1 है, आपने क्या किया, 1 0 आपने बढ़ा दिया, 0.01631, ठीक है। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो एक और सवाल कर लेते हैं। अच्छा मेरे ख्याल में बाकी सवाल जो हैं सेम टू सेम हैं, मतलब एक सवाल ये भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर आपको समझ में आएगा। या उससे पहले हम लोग ये सवाल कर लेते हैं, सवाल नंबर, क्योंकि ये भी कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है मुझे। तो इसको चेक करते हैं। लॉग ऑफ x बराबर है 0.0034। अच्छा इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है, ठीक है, ये है 0। और मेंटिसा क्या है, 0 या इशारिया 0 नहीं लिखते हैं, इशारिया 0034, ठीक है। तो
कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या करते हैं, एक 8 करते हैं तो वो एक आएगा, मतलब हम लोगों ने सिर्फ एक नंबर के बाद इशारिया क्या करना है, 8 करना है। तो ये 2 ज़ीरो है, उसको 3 में देखना है, ठीक है। अभी देख लें, ये 2 ज़ीरो हैं, इसको 3 पे देखना है, जो ये है 1007 और डिफरेंस क्या है, 4 है, ये 4 है। तो जमा 4 में हम लोग डिफरेंस देखते हैं, ये 4 डिफरेंस है, क्या है 1, ठीक है। तो जमा 1, तो 1008, ये हमारे क्या हुआ 1008। तो 1008 करेक्टरिस्टिक क्या है 1 है, मतलब एक नंबर के बाद आपने इशारिया लगाना है, ठीक है। एक नंबर के बाद आपने इशारिया लगाना है और ये है इसकी जवाब। अच्छा, इससे पहले आपने क्या करना है, आपने ये इसकी इंफॉर्मेशन लिखना है कि एंटीलॉग बराबर है अच्छा एंटीलॉग जो है 0.0034 है और उसके बाद ये जो x बराबर है इसके है, ठीक है। तो ये सवाल मेरे ख्याल में थोड़ा आसान है लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। तो अभी एक फ़ाइनल सवाल कर लेते हैं, ये जो है नंबर ये वाला, बाकी आप लोग ख़ुद कर ले क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि सब सेम टू सेम है, यानी इसमें कोई मसला नहीं है। फिर भी अगर कोई मसला हुआ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या है, log ऑफ x 1.6942 करेक्टरिस्टिक -1 है, तो -1 जमा 1 मतलब बराबर है 0 के। और मेंटेसा हमारे पास क्या है, एकम 70 और 42 है और अभी हम लोगों ने मेंटेसा को फाइंड आउट करना है। 6 को यहाँ पर 6 ये हैं, 6 को किस चीज़ पे, 4 पे 4 पे, और ये 4 है हमारे पास, ठीक है, मतलब ये हैं। अच्छा 6 ये ना नहीं है बल्कि सेकंड, 6 को 4 पे देखना है, 4 ये हैं और ये है हमारे पास 4, एकम 50 और 43 49 43, ठीक है, 49 43 है। जमा डिफरेंस क्या है 2 है, तो 2 पे डिफरेंस देखना है, ये डिफरेंस है 2, तो डिफरेंस हमारे पास ये होगा 2, ठीक है, जमा 2। तो ये क्या होगा, एक कम 49 45 होगा, तो यहाँ पर 49 45 और मेंटेसा क्या है हमारे पास 0 है, तो सिर्फ 0.49 हमारे पास क्या है 45, ठीक है, ये इसके आंसर है। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या कई जगह आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सारा सवाल जो था वो सेम टू सेम था, इसी वजह से मैंने कुछ सवालों को इग्नोर किया है जहाँ पर आप ख़ुद सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन था आप पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में करते हैं।